Hello friends, today I am here with the topic that is level of management of chapter number 1, nature and significance of management. Now this topic is also very important from the exam point of view. In this topic we will discuss about levels of management and how the questions comes in exam in the form of case studies of levels of management. So please look at the video till the end. Now let's start with the topic that is levels of management. Now there are three types of levels of management. In companies, large number of persons are employed and placed at different places to perform different managerial activities. To carry on these activities, these employees are given necessary authority and responsibility. ये क्या कह रहे हैं कि इन कंपनीज, ठीक है, इन डिफरेंट कंपनीज लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस आर एम्प्लॉयड, ठीक है, और उनको जो है डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट मैनेजरियल एक्टिविटीज़ दी जाती है. टू कैरी ऑन दीज एक्टिविटीज़ दीज एम्प्लॉयज़ आर गिवन नेसेसरी अथॉरिटी. इन्हीं एम्प्लॉयज़ को ये एक्टिविटीज़ करने के लिए डिफरेंट अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी मीन्स पावर. अथॉरिटी का मतलब होता है पावर दी जाती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है. दिस ग्रांट ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ अथॉरिटी. और यही जो अथॉरिटी दी जाती है उसका एक क्रिएशन ऑफ अथॉरिटी हो जाता है. नाउ दिस चेन इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स विच आर एज फॉलोज. नाउ दीज आर द मेन 3 लेवल्स ऑफ इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल. सुपरवाइजरी लेवल को हम ऑपरेशनल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है. एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि सुपरवाइजरी लेवल बताइए, ऑपरेशनल या लोअर लेवल मैनेजमेंट, तो ये वन एंड द सेम थिंग इज देयर. नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट. नाउ द एज द नेम सजेस्ट, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट दे कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सीनियर मोस्ट मीन्स जो सीनियर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट. नाउ top level management consists of chairman, board of directors, managing director, general manager, president, vice president, chief executive officer, that is CEO, chief financial officer and chief operating officer, etc. It includes group of crucial person essential for leading and directing the efforts of the people. The managers working at this level have maximum authority. Now this is very important point. एक तो इसमें ये लर्न करना है कि कौन कौन जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट में कंसिस्ट कर सकते हैं. कोई ज़रूरी नहीं आपको सारी चीज़ें लर्न करनी है. कोई भी 2-3 जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, CFO आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है. एंड दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू राइट दिस लाइन इन एग्जाम दैट मैनेजर्स वर्किंग एट दिस लेवल हैव मैक्सिमम अथॉरिटी. क्यों रहती है मैक्सिमम अथॉरिटी? बिकॉज टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही डिसीजंस लेने की पावर होती है, ठीक है. यही डिसीजन लेते हैं इन फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का काम होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए सर्वाइव कर सके. नाउ देयर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट्स. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस? फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग वगैरह होती है, उसमें ये डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स कौन सा रखना है. द टॉप लेवल मैनेजर्स फॉर्मुलेट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दे फॉर्म लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव. बोथ लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स ये डिसाइड करते हैं. देन सेकेंड इज फ्रेमिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज. नाउ टॉप लेवल मैनेजर्स ऑल्सो फ्रेम प्लान्स एंड पॉलिसीज टू अचीव द सेट ऑब्जेक्टिव्स. अब एक बार ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, उसके बाद जो प्लान्स एंड पॉलिसीज होती हैं जिसको कैसे अचीव किया जाएगा वो ये डिसाइड करते हैं, ठीक है. नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो इनके डिसीजंस होते हैं वो किस पर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लाते हैं, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिपेंड करते हैं. Top level is responsible for survival and growth of organization. They make plan to run the organization smoothly and successfully. Then liaison with the outside world, for example meeting government officials. अब ऐसा नहीं है कि जो लोअर लेवल पर वर्कर्स वर्क कर रहे हैं वो जाके आउटसाइड एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट के साथ लाइजन मतलब रिलेशंस बनाएंगे, ठीक है ना. द टॉप लेवल मैनेजमेंट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, मीडिया एक्सेट्रा, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर के लिए या उसके बेनिफिट के लिए वो कॉन्टैक्ट या रिलेशन बना सके. देन to integrate diverse elements and coordinate the activities of different department according to overall objectives. ठीक है, जो भी डिसीजंस उन्होंने लिए हैं, ठीक है, वो एक्टिविटीज़ या डिसीजन जो है वो नेक्स्ट लेवल को बताना ताकि
वो जो है एक्टिविटीज़ हैं या फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो पाएँ। देन एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एज एप्लीकेशन टू सर्वाइवल ऑफ द फर्म। जो भी बाहर बिजनेस एनवायरनमेंट चल रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स क्या चाह रहे हैं, वो सब पढ़ाई करना, स्टडी करना और उसकी इम्प्लीकेशन वो डिसाइड करना कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल कैसे होगा। then responsible for all activities of the business and impact of the ऑन सोसाइटी। जो भी उनके डिसीजंस लिए जाते हैं उस एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट रहेगा सोसाइटी पे, दैट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स। नाउ द जॉब ऑफ द टॉप लेवल मैनेजर इज़ कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल। ये तो बिल्कुल ही है, क्योंकि वो ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके लिए एक डिसीजंस लिया जाता है और उसी से ही आगे जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है। तो उनका जो लेवल जॉब लेवल होता है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबे समय लग जाता है उनको एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने में, दैट इज़ इन द फेवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट इज़ व्हाट फर्स्ट level of management, that is top level of management, in which it consists of board of directors, managing director, general managers। ठीक है, then its maximum authority होती है उनके पास, and these are the various functions of top level management which we have studied. Now the second level of management is middle level management. Now middle level management, this level of management consists of departmental heads। जो डिपार्टमेंट्स होते हैं पर्टिकुलर कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज़ परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस मैनेजर होता है, मार्केटिंग मैनेजर होता है, प्लांट सुपरिटेंडेंट होता है। दीज आर द पीपल हु आर कंसिस्ट इन middle level of management. The people of this group are responsible for executing the plans and policies made by the top level। जो top level जो plans and policies बनाती है उसको जो implement करता है वो कौन करता है? middle level management। middle level management में कौन होते हैं? that is the departmental heads, and the next one is lower level management। now they act as a linking pin between top and lower level management। अब ये भी एक important line है कि जो मिडिल लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है बीच में जो लेवल होता है टॉप लेवल और लोअर लेवल, इन दोनों के बीच में ये एक लिंकिंग पिन है। ठीक है, कि इसकी बात होगी वो भी मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आएगी, टॉप लेवल की कोई बात होगी वो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएगी, और इन दोनों की जो बातें हैं वो आपस में समझाने का जो काम होता है वो किसका होता है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। तो दैट इज़ दे एक्ट एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ना परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट क्या होता है? परचेज डिपार्टमेंट जैसे परचेज से रिलेटेड कोई काम हो गया, ठीक है, वो डिपार्टमेंट काम करेगा। देन सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स कैसे करनी है, आपको अपनी मार्केटिंग कैसे बढ़ानी है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखेगा। फाइनेंस मैनेजर मतलब किसको, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा देना है, दैट इज़ व्हाट फाइनेंस मैनेजर। तो ये सब जो आते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। नाउ व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट? इंटरप्रेट पॉलिसीज फ्रेम बाय द टॉप मैनेजमेंट। सबसे पहले तो यही है कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है दे एक्ट एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। दे ओनली एक्सप्लेन द प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम बाय द टॉप लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? ये सिर्फ जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज टॉप लेवल ने बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करना कैसे करवाना है वो मिडिल लेवल को बताता है। नाउ दे आर सबऑर्डिनेट्स फॉर टॉप लेवल मैनेजर एंड सुपीरियर फर्स्ट लाइन मैनेजर। अब क्या होता है? मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं, ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो टॉप लेवल के अंडर आते हैं, तो दे आर द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब जो उसके अंडर काम करते हैं, एंड सुपीरियर किसके हैं? वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के सुपीरियर है, मतलब इनसे बड़े हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड, एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ नेसेसरी पर्सनल सो दे रिक्रूट सेलेक्टेड एम्प्लॉयड एम्प्लॉयज़। इनका फंक्शन ये होता है कि हर एक डिपार्टमेंट में ये देखना कि ज़रूरत के हिसाब से जो पर्सनल्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो काम करने के लिए हैं वो अपॉइंटेड हैं कि नहीं है। असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू देम, देन मोटिवेट देम टू अचीव डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव। उनको मोटिवेट करना डिपार्टमेंट्स को, उनके अंदर जो पर्सनल्स काम कर रहे हैं, कि आपको जो टारगेट गिवन है वो अचीव कैसे करना है। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोऑपरेशन होना चाहिए बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑपरेशन नहीं है तो क्या होगा? जो सर्वाइवल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम कर रहे हैं, डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल नहीं होंगे। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट से बात नहीं करता, या फाइनेंस मैनेजर है मैं नहीं दूंगा इतने पैसे, ठीक है, रीज़न बताओ मुझे। तो इस तरीके का जो है कोऑपरेशन होना चाहिए, शुड बी देयर बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स।
जो भी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। जो भी टॉप लेवल ने बनाया है और अगर वो काम नहीं होता या होता है तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? टॉप लेवल को जवाब देने के लिए। देन third one is supervisory level, lower level or operational level. Now this is the third and the last level of management. Now this level consists of supervisor, superintendent, foreman, sub department executives, clerks, etc. Managers of this group actually carry on the work or perform the activities according to the plans of top and middle level management. Their authority is limited. ये जो है लिमिटेड होती है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अथॉरिटी होती है टॉप लेवल के पास। The quantity and quality of output depends upon the efficiency of this level of managers. They pass on the instruction to the workers and report to the middle level management. They are also responsible for maintaining disciplines among the workers. Now this is what the last supervisory lower level or we can say operational level, जिसमें जो workers होते हैं, जो supervisors होते हैं, जो काम करते हैं according to the plans and policies which are given by the top level, और top level से middle level और middle level से फिर lower level में दिया जाता है, ठीक है। अब इस level पे ही depend करता है quality और quantity of output जो है efficiency of level of managers। देन इंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स को दिए गए हैं वो रिपोर्ट करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो भी यहाँ का सुपरवाइज़र होता है, ठीक है, वो जितना भी काम हो रहा है वो किसको बताएगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। मिडिल लेवल जो है वो फिर किसको बताएगी? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो दैट इज़ व्हाट द सुपरवाइजरी लेवल इज़ कॉल्ड। नाउ functions of lower level management are representing the problems of grievances of workers. अब जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को कौन सुनेगा? सीधा ऐसा तो नहीं है कि वर्कर्स जो है सीधे टॉप लेवल के पास पहुंच जाए, ठीक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कि भाई मेरा ये काम नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। देयर इज अ पर्टिकुलर चेन ऑफ हायरार्की होता है, ठीक है। जैसे कि अगर वर्कर को कोई प्रॉब्लम तो वर्कर अपने सुपीरियर को बताएगा, सुपीरियर जो है मिडिल लेवल में बताएगा, मिडिल लेवल जो है फिर वो टॉप लेवल को वो चीज़ बताती है। Now, the supervisory level managers are directly linked with the subordinates, so they are right person to understand the problems and grievances of subordinates. They pass these problems to middle level management. The supervisory manager provide good working conditions and develop healthy relations between superior and subordinate. जो काम करने वाला है उसका लीडर और उसका वर्कर, उन दोनों के बीच में जो गुड वर्किंग कंडीशंस हैं और हेल्दी कंडीशंस हैं, रिलेशंस हैं, वो मेंटेन करने का काम किसका होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। Then supervisory level managers provide safe and secure work environment. Safe and secure work environment हो ताकि organization का objective achieve हो पाए. That is also the work of lower level management. Then they try to maintain precise standard of quality and ensure steady flow of output. ठीक है, जो भी quality of standard जो top level management ने कहा है वो maintain करना। They are responsible for boosting the morale of the workers and developing the team spirit in them. ठीक है, ताकि सब लोग वर्कर जो टीम स्पिरिट से काम कर सके। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स, वेस्टेज ऑफ मटेरियल ना हो और मिनिमम वेस्टेज से हमारा ज़्यादा आउटपुट निकले। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स। जो दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट supervisory level. Now this is we can see in the form of diagram also. टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट इज सीईओ, सीएफओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट में परचेज मैनेजर होता है, सेल्स मैनेजर होता है, मार्केटिंग मैनेजर होता है, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, प्लान सुपरिटेंडेंट्स होते हैं। लोअर मैनेजमेंट में सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, क्लर्क होता है, वर्कर्स होते हैं, वी कैन से। तो दिस इज you can present in the form of diagram also. Then now that this is very important कि authority जो होती है वो flows from top to level, ठीक है, lower level. Authority means power. अब पावर ऐसा नहीं है कि वर्कर से सीधे टॉप लेवल पे पहुंचे, ठीक है। अथॉरिटी जो होती है वो ऊपर से नीचे जाती है, दैट इज टॉप लेवल से लोअर लेवल तक जाती है, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही, मतलब जवाब देना। अगर कोई काम आपका नहीं हो पा रहा है तो अब आपको उसको जवाब देना है। वो कैसे होगा? दैट इज़ फ्रॉम लोअर लेवल टू
टॉप लेवल। इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी चलती है और इस तरीके से आपकी अथॉरिटी चलती है। अथॉरिटी मीन्स पावर। अब ऐसे याद रखना, अथॉरिटी मीन्स पावर, तो पावर सबसे पहले किसके पास रहती है? टॉप लेवल के पास। तो अथॉरिटी हमेशा ऊपर से नीचे आएगी, ठीक है। एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मीन्स होता है जवाब देना। किसी भी काम के लिए आपसे रीज़न पूछा जा सकता है कि आपसे ये क्यों नहीं हुआ, ठीक है। टीचर है, टीचर आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट, आप समझ लो टीचर है, ठीक है। टीचर आपसे पूछ सकती है कि होमवर्क क्यों नहीं किया, ठीक है, ये क्या हो गया। तो आपको अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब आपको जवाब देना पड़ेगा टीचर को कि जो आपने क्यों नहीं किया। आप शादी में चले गए थे या आपको कोई काम हो गया था, कोई एमरजेंसी काम आ गया था, तो दैट इज़ व्हाट अकाउंटेबिलिटी जो है वो टॉप लोअर लेवल से टॉप लेवल तक पहुंचती है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट द three levels of management. Now top, middle and lower level management, this is what functions of management are. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में जो है ये 3 लेवल्स कैसे काम करती हैं। जैसे टॉप लेवल जो होता है उसका काम होता है प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करना किसी भी चीज़ को, मिडिल को स्टाफिंग और कोऑर्डिनेशन होता है, लोअर को डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग होता है, ठीक है। ये हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। Now come to the questions, how questions comes in the exams. Now first question, as a middle level of management, make sure that department has necessary personnel or employees. Which level of management makes sure right number of workers are there and they are having good working conditions, ठीक है, कि भाई गुड वर्किंग कंडीशंस भी हों, वर्कर्स के पास राइट नंबर ऑफ वर्कर्स हो ताकि वो काम कर सकें, ठीक है। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा नेसेसरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, तो दैट इज़ व्हाट सुपरवाइजरी लोअर लेवल मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो गुड वर्किंग कंडीशंस में काम कर रहे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर जो राइट नंबर ऑफ वर्कर्स आर देयर। देन second one is Ashutosh Goenka was working in X Limited, a company manufacturing air purifier. He found that profits has started declining from last 6 months. Profit has an implication for the survival of the firm. So he analyzed the business environment to find out the reason for this decline. ठीक है, एक्स लिमिटेड में काम करता था, एयर प्योरीफायर वो मैन्युफैक्चर करते थे और उससे जो प्रॉफिट्स है वो लास्ट 6 मंथ से डिक्लाइन हो रहे थे, ठीक है। तो प्रॉफिट हैज़ एन इम्प्लीकेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म। अब इससे सर्वाइवल ऑफ द फर्म नहीं हो सकता। सो ही एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर द डिक्लाइन। अब रीज़न फाइंड करना कि क्यों ये डिक्लाइन हो रहा है, ये किसका काम होता है, ठीक है, ये काम होता है आपका टॉप लेवल का। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोयनका वॉज वर्किंग, दैट इज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट, और उसके फिर फंक्शंस आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना। देन द थर्ड वन इज Rishitosh Mukherjee has recently joined AMV Limited, a company manufacturing refrigerators. He found that his department was understaffed and other departments are not cooperating with his department for smooth functioning of the organization. Now इसमें किस चीज़ की बात हो रही है? डिपार्टमेंट्स की। और डिपार्टमेंट्स हमने पढ़ा था सेल्स डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स। अब इनके बीच में क्या है? कोऑपरेशन नहीं हो रहा है। ही इंश्योर दैट इस डिपार्टमेंट हैज़ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन कोऑपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था, ये किस कौन से लेवल में पढ़ा था? हमने ये मिडिल लेवल में पढ़ा था कि मिडिल लेवल में देर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। नाउ ऑल्सो स्टेट 3 मोर फंक्शंस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म बाय ऋषितोष मुखर्जी एट दिस लेवल। तो आपको फंक्शंस इसमें बताने पड़ेंगे कि 3 मोर फंक्शंस आप उसमें बता सकते हो कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है, क्योंकि तभी जो है आप उसके फंक्शंस बता पाओगे, तभी वो क्वेश्चंस सही होंगे, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन दिस वीडियो। सो प्लीज़, thank you all. Do like, share and comment, and subscribe my channel, that is Commerce with Tejeshwari. Bye bye, take care.